और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। यष्टि के रूम में आते हुए एकांश भी उसके पीछे ही अपने रूम में आ रहा था। जब यष्टि ने एकदम से उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और एकांश की लंबी ऊंची नाक एकदम से बंद दरवाजे से टकरा गई। एकांश ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींची और अपने मन में कहा, ओह गॉड, मुझे सब्र दो, कहीं मेरे हाथों इस लड़की का खून ना हो जाए। एकांश गुस्से में रूम में एंटर हुआ और उसने रूम में आकर डोर को अंदर से लॉक कर दिया। यष्टि एकांश के ऐसा करने से थोड़ा घबरा रही थी। उसे यही डर था कि कहीं मेरा सपना सच तो नहीं होने वाला। वो मन ही मन ये सब कुछ सोच रही थी, लेकिन एकांश अपनी नाक को मसलता हुआ वॉशरूम में चला गया। यष्टि ने चैन की सांस ली और अब वो जाकर बेड पर लेट गई। ये वही बेड था जिसके वो सपने देख रही थी। कितना सॉफ्ट और आरामदायक बेड था। अपने सपने की ही तरह यष्टि ने अपने पूरे शरीर का वजन उस बेड पर छोड़ दिया। यष्टि बच्चों की तरह उस बेड पर इधर से उधर रोल पोल हो रही थी। जब एकांश रूम में आया तो वो ऐसे शांत हो गई जैसे कि वो सो चुकी हो, लेकिन उसकी ये हरकतें एकांश ने पहले ही देख ली थी। एकांश ने यष्टि से फिर से कहा, यष्टि, तुमने मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया, ऊपर से मुझे बाइट भी किया। तुम्हें तो इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। इतना कहते हुए एकांश यष्टि के बेड की तरफ मुड़ा तो यष्टि एकदम से उछलकर कोने में बैठ गई और उसने हड़बड़ी में एकांश से कहा, यही कर रहे थे आप मेरे सपने में मेरे साथ? एकांश ने हैरान होते हुए पूछा, यही मतलब? क्या मैं तुम्हारे करीब आ रहा था? हाँ, यष्टि ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा तो एकांश ने उल्टा ही उसे कोसना शुरू कर दिया। तुम इस तरह के सपने देखती हो मेरे बारे में? देखो, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है तो उन्हें कंट्रोल कर लो। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। यष्टि मुंह के अंदर ही अंदर बड़बड़ाई, मैंने सुन लिया जो तुमने कहा। कहते हुए एकांश वहां से सोफे की तरफ चला गया। यष्टि ने धीमी आवाज में कहा, इस इंसान के कान है या माइक्रोफोन्स? हर बात सुनाई दे जाती है। यष्टि सरक कर अब बेड पर लेट गई। इधर एकांश भी अपनी अच्छी खासी हाइट को उस सोफे पर फिट करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था। अब उसे समझ आया कि यष्टि को इस पर सोने में कितनी दिक्कत हुई होगी, इसलिए आज वो दिन में थकी हुई थी। आज रात में एकांश का टर्न था रेस्टलेस होने का। एकांश को इस तरह अपने कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज करने की आदत नहीं थी। एकांश ने करवट ली तो उसका चेहरा यष्टि की तरफ था। वो खुद भी नहीं सो पा रही थी। उसे एकांश के बेड में से एकांश के मैनली परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। उसने ब्लैंकेट ओढ़ा तो उसमें से भी एकांश की ही स्मेल आ रही थी। यष्टि उठकर बैठ गई और इधर एकांश भी उठकर बैठ गया। दोनों ही रेस्टलेस फील कर रहे थे। रूम में इस समय एकदम सन्नाटा था। एकांश ने यष्टि से पूछा, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? तुम्हारे पास तो मेरा कंफर्टेबल बेड है। यष्टि ने जवाब दिया, पूरा बेड आपकी बॉडी ऑर्डर से भरा हुआ है, मैं सो ही नहीं पा रही हूं। एकांश ने हंसते हुए कहा, मेरा बेड है तो मेरी खुशबू आएगी ना। और बाय द वे, उसे परफ्यूम कहते हैं, और अगर तुम्हें सोने में इतनी दिक्कत हो रही है तुम सोफे पर आकर सो सकती हो। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूं। एकांश ने ऐसे जताया जैसे वो उस पर कोई एहसान कर रहा हो।
यष्टि को उस परफ्यूम की स्मेल के साथ सोना इतना मुश्किल नहीं था। बस वो इस बात से परेशान थी कि वो खुशबू उसे एकांश के अपने करीब होने का एहसास दे रही थी, जिससे वो थोड़ा रेस्टलेस फील कर रही थी। दोनों ने आधी रात में अपने सोने की जगह स्विच की और अब एकांश को काफी सुकून से नींद आई। यष्टि ने भी सोफे पर करवट ली और सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर में उसे भी नींद आ चुकी थी। यष्टि की आंखें रात में किसी आहट से खुली जब उसे ऐसा लगा कि उनके रूम के बाहर कोई है। एकांश भी उठ चुका था और शायद उसे भी इस बात का अंदाजा था कि क्या हो रहा है। एकांश उठकर यष्टि के सोफे के पास गया और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने बेड की तरफ लाने लगा। यष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि एकांश ऐसा क्यों कर रहा है। एकांश ने यष्टि को लाकर अपने साथ अपने बेड पर लेटाया और उसको बाहों में समेटते हुए ब्लैंकेट उड़ाकर हक कर लिया। यष्टि कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती, उससे पहले ही एकांश ने उसके मुंह को अपने हाथों से बंद कर दिया। उसने यष्टि के कानों के पास अपने मुंह को लाते हुए उसके कानों में कहा, यष्टि हमारी जासूसी हो रही है। यष्टि को यकीन नहीं हो रहा था जो कुछ उसने अभी सुना। क्या मीरा कपूर उसके घर में उसकी जासूसी करा रही थी? एकांश को पता था कि कल सुबह उसे सबसे पहले उठकर सभी सर्वेंट्स की ज्वाइनिंग डेट चेक करनी होगी ताकि पता चल सके कि रिसेंटली कौन सर्वेंट ज्वाइन हुआ है, क्योंकि वही है जो मीरा से मिला हुआ हो सकता है। एकांश ने यष्टि के मुंह को अभी भी कवर कर रखा था। यष्टि की सिर्फ नाक ही खुली थी और वो भी एकांश के इतना करीब होने से उसके परफ्यूम की स्मेल से भर गई थी। जब एकांश ने नोटिस किया कि जो शख्स उनके रूम के बाहर चक्कर लगा रहा था वो जा चुका है, तो एकांश की पकड़ यष्टि के मुंह से ढीली हुई। उसने उसे अपनी बाहों से भी लूज छोड़ दिया। लेकिन ये क्या, यष्टि तो वहीं सो चुकी थी। अब एकांश क्या करता? उसने यष्टि को अपने से थोड़ा दूर करके लेटा दिया। खुद वो उसके लेग्स की तरफ सर करके लेट गया। इससे कम वो अपने और उसके बीच दूरी बना सकता था, वरना सुबह उठते के साथ ही यष्टि को एकांश पर ही बरसना था और ये बात वो अच्छे से जानता था। एकांश दूसरी तरफ पलटकर अपने बगल में पिलो दबाकर सो गया। सुबह एकांश की आंख यष्टि की एक जोरदार लात से खुली। ये लात यष्टि ने एकांश की चेस्ट पर ही मारी थी, जिससे यष्टि और एकांश दोनों की आंख खुल गई। एकांश ने अपनी चेस्ट को पकड़ा हुआ था और यष्टि बड़ी हैरानी से एकांश को देख रही थी। एकांश ने सुबह सुबह यष्टि के ऊपर बरसते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सोते हुए भी मुझ पर गुस्सा निकालती हो? एकांश ने झुंझलाते हुए अपनी चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहा। यष्टि झट से बेड से हटकर दूर खड़ी हो गई। उसने एकांश से कहा, मैं आपके बेड पर कैसे सो गई? एकांश ने बड़े ही सेडक्टिव अंदाज में इस बात का जवाब दिया, तुम्हें मेरी खुशबू इतना कंफर्ट दे रही थी कि तुम मेरी बाहों में ही सो गई, फिर मैंने तुम्हें यहीं सोने दिया। वैसे नींद तो अच्छी आई होगी तुम्हें मेरे बेड पर। एकांश ने यष्टि की तरफ देखते हुए कहा तो यष्टि वहां से बिना कोई जवाब दिए नजरें चुराती हुई निकल गई। इसके बाद एकांश भी उठा और अपनी चेस्ट को मलता हुआ उसने कपड़े चेंज किए और जिम चला गया। यष्टि श्रेया को लेकर अपने रूम में ही आ गई। उसने सोचा कि वो जब तक फ्रेश होगी श्रेया वहीं खेल लेगी। यष्टि ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम की तरफ जा ही रही थी जब उसे एकांश के फोन की टोन सुनाई दी। यष्टि के पांव चलते चलते रुक गए।
वो एकांश के फोन की तरफ गई और देखा तो उस पर अधीरा का फोन आ रहा था। यष्टि को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। शायद एकांश अपना फोन रूम में ही भूल गए थे। यष्टि ने देखा कि कोई सर्वेंट दिखाई देगा तो वो उससे एकांश का फोन उस तक पहुंचवा देगी, लेकिन जब उसे कोई नहीं दिखाई दिया तो वो खुद ही एकांश का फोन लेकर उसके जिम की तरफ जा रही थी। उसने एकांश के जिम के डोर को नॉक किया तो डोर नहीं खुला, क्योंकि अंदर काफी लाउड म्यूजिक बज रहा था, जिसकी वजह से एकांश को डोर नॉक होने की आवाज नहीं आई। यष्टि ने जिम का डोर हल्का सा खोला तो देखा सामने एकांश पुशअप्स कर रहा था। उसके फॉरहेड से पसीना फ्लोर पर बिछे कारपेट पर टपक रहा था। वर्कआउट करने की वजह से एकांश की बॉडी मसल्स भी और ज्यादा एनहांस हो गई थी। वो काफी ज्यादा मस्कुलर और अट्रैक्टिव लग रहा था। यष्टि इस बात से ना नहीं कर सकती थी कि वो एकांश को घूर कर देख रही थी। एकांश जैसे ही पुशअप्स करके रोका, उसकी नजर डोर की आड़ से झांकती हुई यष्टि पर पड़ गई। उसने ये बात यष्टि को मालूम नहीं होने दी कि उसने उसे देख लिया है। एकांश अब वहां से थोड़ा अंदर की तरफ चला गया और वहां से वो डोर के करीब आकर एकदम से डोर खोलकर यष्टि को अंदर खींच लेता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ।